हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिटरमाइन करेंगे। ओके, तो रैंक डिटरमाइन करने के लिए हम जो मैट्रिक्स है पहले उसे एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात सोपानक रूप में। ठीक है, कैसे करते हैं सोपानक रूप में आप किसी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म? तो थ्रू एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रारंभिक रूपांतरण का उपयोग करके आप किसी मैट्रिक्स को एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जब आपने एक बार एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो जो आर ऑफ ए अर्थात रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो होता है वो डिफाइन होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो जो अशून्य पंक्तियों की संख्या होती है वही आपकी रैंक हो जाती है, राइट। अशून्य पंक्ति का अर्थ होता है कि कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, अशून्य हो। ठीक है, तो एशलॉन फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स को और रैंक डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स आपको ए दिया हुआ है, राइट, और इसकी रैंक आपको फाइंड आउट करनी है। ये बीटी यूपी 2024 का सवाल है। तो यहाँ पर देखेंगे ये एलिमेंट तो ऑलरेडी 1 है, राइट। ओके, अब इस 1 की मदद से इस 1 को जो नीचे R2 में 1 है यानी दूसरे रो में 1 है उसको 0 करने की कोशिश करते हैं। एशलॉन फॉर्म आई होप आपको पता होगा, और नहीं पता है तो पिछला वीडियो काइंडली देख लीजिए। ठीक है, उसमें एशलॉन फॉर्म का क्या रूप होता है किसी मैट्रिक्स का वो हमने बताया है। तो बेसिकली ये जो 1 है इसकी मदद से हम इसको 0 करते हैं। तो आप क्लियरली देखेंगे यहाँ पर बहुत ही सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। जो रो R2 है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ R2 माइनस R1 से। तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि एक में से एक को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। तो हमें जो 0 यहाँ पर चाहिए होता है एशलॉन फॉर्म के लिए। तो अब जो नई मैट्रिक्स आएगी अब वो ए नहीं कहलाएगी, ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगी, राइट। तो रो 1 में तो हम कोई चेंजेज ला नहीं रहे हैं, तो ये हो गया 1 2 माइनस 1। उसके बाद 1 माइनस 1 कितना हो गया? ये 0 हो गया। क्यों? क्योंकि हम R2 माइनस R1 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो 1 माइनस 1 0 हो गया आपका। तो यहाँ पर 3 माइनस 2 कितना हो गया? ये 1 हो गया। उसके बाद ये 4 माइनस और फिर माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, राइट। तो ये मैट्रिक्स हमारी एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर 2 ही रो है तो यहाँ 1 होता है, 1 के बाद 0 होता है नीचे, ठीक, और उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट होता है वो 1 होता है। तो ये हमारी मैट्रिक्स एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पर जो आर ऑफ ए क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है। वो जो होता है जो मैट्रिक्स ए में अशून्य पंक्तियों की संख्या। तो अब देख रहे हैं पहली भी पंक्ति अशून्य है और दूसरी भी पंक्ति अशून्य है। तो यहाँ पर जो रैंक हो जाएगी तो यहाँ पर अशून्य पंक्तियों की संख्या हमारे पास 2 है, राइट। एक पहली और दूसरी दोनों ही रो नॉन जीरो हैं, अशून्य हैं, तो हमारी रैंक 2 हो जाएगी, राइट। रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगी। ठीक है, मैं एक बात और आपको, तो इसका आंसर क्या हो गया? रैंक ऑफ ए 2 होगी। मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, जस्ट एक पॉइंट है जिसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैट्रिक्स ए के बारे में देखेंगे तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या होता है? कितनी रो है? तो हमारे पास 2 रो है, ओके। और इसमें कितने कॉलम हैं? कॉलम हमारे पास 3 हैं, 1 2 और 3। तो ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 है। तो जो रैंक ऑफ ए आएगी बिना किसी कैलकुलेशन के मैं बता सकता हूँ कि इन दोनों में जो छोटा है, तो 2 और 3 में छोटा क्या है? ऑब्वियसली 2 छोटा है। तो जो रैंक ऑफ ए होगी या तो 2 के बराबर होगी या 2 से छोटी होगी, 2 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। तो इन दोनों नंबर में जो भी छोटा होता है m क्रॉस n में, मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या में जो भी छोटा है, तो जो रैंक होती है या तो
छोटे के बराबर होगी या फिर उससे छोटी होगी, उससे बड़ी कभी नहीं हो सकती। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रैंक ऑफ ए 2 के बराबर है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था जो मैं आपको बता दिया कि आप गेस करना हो कि बिना कुछ कैलकुलेशन के, तो आप ये पॉइंट कर सकते हैं कि इसकी रैंक 2 से कम होगी, और कितनी होगी उसके लिए आपको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। राइट, ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स ए दी गई है, राइट, और इसकी हमें रैंक फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन BT UP 2020 का है, राइट। तो आइए एशेलॉन फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एशेलॉन फॉर्म में देखिए ये पहला एलिमेंट 1 होता है, तो ये तो ऑलरेडी 1 यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस 1 की मदद से इन दोनों को हम 0 करते हैं। तो 1 बनाने का यही कारण होता है कि ताकि हम आसानी से देख सकें कि 1 को 2 कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 3 कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, तो देखिए क्या ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना होगा। तो क्लियरली यहाँ पे देखेंगे R2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ R2 माइनस 2R1 से। देखिए मैं क्या करूँगा, जो R1 है उसमें 2 का गुणा करूँगा, तो एक में अगर 2 का गुणा कर दिया तो 2 हो गया, और 2 में से घटा दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इस सिंबल का जो अर्थ है, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि ये जो R2 रो है अब इस वाले से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, R2 माइनस 2R1 ऑपरेशन से। ध्यान दें, इक्वल साइन कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस साइन को अगर इक्वल रखते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि R2 कैसे बराबर हो सकता है R2 माइनस 2R1 के। तो इक्वल साइन कभी नहीं लगाते हैं। ये साइन आपका होता है कि ये रिप्लेसमेंट का, कि R2 जो है रिप्लेस हो रही है R2 माइनस 2R1 से। तो आइए इसको करते हैं। तो अब जो नई मैट्रिक्स होगी वो A नहीं कहलाएगी, A के इक्विवेलेंट कहलाएगी। राइट, तो देखते हैं। और उसके बाद एक और मैं एक चीज़ भूल गया, हमें ये भी तो करना है, इस एलिमेंट को भी तो 0 करना है। राइट, तो इसके लिए जो ऑपरेशन है, आप बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। देखिए R3 को रिप्लेस कर सकते हैं R3 माइनस, अब इस देखिए 3 को 0 करना है, कैसे करेंगे, और 1 की मदद से करना है। ठीक है, जो पहला एलिमेंट है ये 1 की मदद से, तो मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं और घटा दूं, तो यही मैं करूंगा R3 माइनस 3R1। ठीक है, R1 पे हमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है। अगर 1 नहीं होता, कुछ और नंबर होता, फॉर एग्जांपल 2 होता, तो मैं इस पूरी रो को 2 से डिवाइड करके इसको 1 बनाता, लेकिन ये ऑलरेडी 1 है, तो एक काम तो हमारा पहले से हुआ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब अगला स्टेप देखते हैं। तो अब ये जो मैट्रिक्स आएगी, अब देखिए क्या है, ये जो R2 है R2 माइनस 2R1। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, R1 रो में 2 से गुणा करना है और फिर R2 में से घटा देना है और वो R2 लिखना है। तो R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो एज इट इज मैं लिखता हूँ। तो ये 1 2 3 1 2 3, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब R2 कैसे रिप्लेस हो रही है, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, R1 में 2 से गुणा करूँगा और R2 से घटा दूंगा। ठीक है, तो जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। राइट, फिर उसके बाद 2 में 2 का गुणा करूँगा तो 4 हो जाएगा, और 3 में से घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब 3 में 2 का गुणा करूँगा तो ये 6 हो जाएगा, और 5 में से घटाऊँगा तो ये -1 हो जाएगा। राइट, और अब आ जाइए अब तीसरी रो पे। ओके, अब हम थर्ड रो पे आ गए हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस। ओके, अब क्या करना है, R3 कैसे रिप्लेस हो रहा है, R3 में से 3R1 को घटा रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 में 3 का गुणा करेंगे और R3 में से घटा देंगे। ओके, तो ये 1 इंटू 3 हो गया, और 3 में से घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। राइट, उसके बाद 2 में हम 3 का गुणा करेंगे, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 5 में से घटाएंगे तो -1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, उसके बाद इस
3 में 3 का गुणा करेंगे क्योंकि ये 3R1 है, और 8 में से घटा देंगे तो ये फिर से -1 आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, देखिए अब जैसे एशलॉन फॉर्म में ये 1 है, फिर 0, फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट आप 1 करते हैं, तो ये तो -1 है, तो हम क्या करेंगे, R2 को रिप्लेस कर देंगे -R2 से, ठीक है, -1 इंटू R2। इस प्रकार से देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो अगला ऑपरेशन कुल मिलाकर देखिए, इस मुझे -1 को +1 करना है, तो कैसे रिप्लेसमेंट होगा। आई होप आपको आएगा ये बात समझ में। R2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ -1 इंटू R2 से, ठीक है, जो भी R2 रो है उसमें मैं -1 का गुणा कर दूंगा। तो अब जो मैट्रिक्स आएगी वो A इक्विवेलेंट, राइट। R1 को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 0 हो गया। अब ये -1 इंटू -1 ये +1 हो जाएगा, और ये भी +1 हो जाएगा। तो थर्ड रो पे मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया है, तो ये 0 -1 और ये -1, राइट। तो अब ये हमारी मैट्रिक्स हो गई, राइट। अब देखिए, अब इस 1 की मदद से इसे 0 करना होता है, राइट। तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि क्लियरली, बस अगर हम R3 की जगह R3 + R2 कर दें, यानी दोनों को जोड़ दें, तो फिर ये 0 हो जाएगा, ये वाली जो रो है 0 हो जाएगी, राइट। तो अब मैं ठीक इसे यहाँ पर सेम मैट्रिक्स को कॉपी कर ले रहा हूँ इस साइड, जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर करूँगा R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 + R2, राइट। तो उससे मुझे क्या मिलेगा, इस वाले 1 की मदद से मुझे इसे -1 को 0 करना था, तो मैं आसानी से कर ले रहा हूँ यहाँ पर। अब जो मैट्रिक्स आएगी वो A इक्विवेलेंट कहलाएगी। A इक्वल कभी ना लिखें, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद मैट्रिक्स सेम नहीं रहती। R1 और R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, तो वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, ठीक। उसके बाद ये 0, 1 और 1, और उसके बाद देखिए 0 + 0 ये 0 रहेगा, राइट। उसके बाद -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये -1 और ये +1 ये भी 0 हो जाएगा, राइट। तो अब मैट्रिक्स हमारी जो है वो एशलॉन फॉर्म में आ चुकी है। यहाँ पर 1 है, 1 के नीचे 0 है सारे, फिर उसके बाद दूसरी रो में यहाँ पर 1 है और उसके नीचे 0। तो ये मैट्रिक्स एशलॉन फॉर्म में आ चुकी है, और जो 0 रो है वो सबसे नीचे है, राइट। तो अब देखिए, अब एशलॉन फॉर्म में आ गया। तो एशलॉन फॉर्म में रैंक क्या होती है, रैंक को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं R ऑफ A, अर्थात रैंक ऑफ मैट्रिक्स A, और परिभाषा होती है कि कितनी नॉन जीरो रो हैं। नॉन जीरो रो का अर्थ होता है कि कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो या अशून्य हो। तो यहाँ पर कई सारे एलिमेंट, सारे एलिमेंट नॉन जीरो हैं, यहाँ पर 2 नॉन जीरो एलिमेंट हैं। तो ये 2 रो जो है, एक रो और ये 2 रो, ये नॉन जीरो है, और तो यही आपकी रैंक हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, अशून्य पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर 2 अशून्य पंक्तियां हैं, तो हमारी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक 2 हो जाएगी, राइट। तो ये हमारा आंसर है। और ये जो लास्ट रो है वो 0 रो है, तो ये काउंट नहीं होगी, केवल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास सवाल है कि यहाँ पर मैट्रिक्स A दी गई है यहाँ पर, और इसकी हमें रैंक अर्थात कोटि ज्ञात करनी है। ये भी BT UP 2020 का सवाल है, राइट। तो आप देखेंगे, यहाँ पाएंगे कि एशलॉन फॉर्म में हम कन्वर्ट करके रैंक निकाल रहे हैं, तो एशलॉन फॉर्म में यहाँ पर 1 होता है, राइट, जो कि 1 तो है नहीं, यहाँ पर तो 0 है। तो और यहाँ पर भी 0 है और यहाँ भी 0 है, तो कोई भी रो को इंटरचेंज तो नहीं कर सकते, किसी पंक्ति की अदला बदली तो नहीं कर सकते। क्या हम कॉलम की कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये कॉलम 2 को हम क्या करें, कॉलम 1 बना दें, और कॉलम 1 को कॉलम 2 बना दें, राइट। तो मैं यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन करता हूँ। कैसे? मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा कॉलम C1 है, उससे मैं C2 बना रहा हूँ, राइट।
इस सिंबल का अर्थ है C1 इज रिप्लेस्ड बाई C2, और मैं क्या कर रहा हूँ, जो C2 है उसको मैं C1 बना देता हूँ, राइट। तो इसके लिए कौन सा एरो लगाएंगे, इस प्रकार का। इसका अर्थ होता है ये बोथ साइड एरो का, दोनों तरफ तीर के निशान का, कि जो C1 है वो C2 बन जाएगा और जो C2 है वो C1 बन जाएगा। तो आइए इनको इंटरचेंज करते हैं। तो अब जो मैट्रिक्स रहेगी वो ए नहीं कहलाएगी, ए इक्विवेलेंट कहलाएगी, ए के समतुल्य, लेकिन ए नहीं, राइट। तो C1 की जगह C2 लिखना है, तो ये हमारा जो C2 है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी 246, और ये जो C1 है वो C2 की जगह आ जाएगा यहाँ पर, यानी 000, सारे एलिमेंट 0 हैं, 0 0 0। C3 के साथ हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है, तो ये 369, राइट। तो ये हो गया आपका 369, ओके। अब आपको पता है कि एशलॉन फॉर्म में यहाँ 1 होता है, तो 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर कॉलम को देखेंगे तो देखेंगे 2, 4 और 6 है, राइट। तो आप कॉलम से 2 कॉमन ले सकते हैं, और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 3, 6 और 9, यहाँ पर 3 कॉमन है, तो नंबर को छोटा कर सकते हैं हम। पहली बात, ये 2 है तो हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैं इस कॉलम से ले रहा हूँ, और मैं अपनी सुविधा के लिए मैं यहाँ से 3 भी कॉमन ले सकता हूँ। उससे क्या होगा, एशलॉन फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर हमारे पास छोटे आ जाएंगे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो ऑपरेशन कर रहा हूँ, C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1/2, राइट। यानी यहाँ से मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, या 1/2 का गुणा कर रहा हूँ, राइट। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या 2 से भाग दे रहा हूँ, एक ही बात। इसी प्रकार से ये मैं C3 को क्या कर रहा हूँ, C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3/3। एशलॉन फॉर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर मैं बस एशलॉन फॉर्म के लिए 1 होना चाहिए, तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये तो समझ में आ रहा है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि मैं ये ऑपरेशन क्यों कर रहा हूँ। ये ऑपरेशन बस इसलिए कि मुझे दिखा कि 3, 6 और 9 है, और इसमें 3 कॉमन फैक्टर है, तो मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, ऑपरेशन कर सकता हूँ। उससे क्या होगा, नंबर छोटे हो जाएंगे, तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और कुछ नहीं, ठीक। अगर आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको नंबर फिर मैच करना पड़ेगा कि कितने, जैसे यहाँ पे देखिए ये 3R1 है, यहाँ 2R1 है, ये वाली चीज़ आपको मैच करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और जहाँ भी कॉमन वगैरह अगर मिले तो ले लिया जाता है, जिससे कि नंबर छोटे हो जाते हैं, तो छोटे नंबर के साथ वर्क करना आसान पड़ जाता है, ठीक है, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब जो नई मैट्रिक्स आएगी वो ए इक्विवेलेंट, राइट, ए इक्विवेलेंट C1/2, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये तो सारे एलिमेंट 0 हैं, C2 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, C3 में 3 से भाग दे रहे हैं, इसको आप ये भी कह सकते हैं 3 से भाग दे रहे हैं, या फिर 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, एक ही बात है। तो 3 कॉमन लिए हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, तो पहला एलिमेंट हो जाएगा 1, और फिर ये 2 और ये 3, राइट, ओके। अब जस्ट अ सेकेंड, मुझे इसे कॉपी कर लेने दीजिए, नीचे ऑपरेशन करने के लिए जगह नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब देखिए, अब एशलॉन फॉर्म क्या होता है कि आप इस 1 की मदद से इस 2 को भी 0 करें कोई ऑपरेशन लगा करके, और फिर इसी 1 की मदद से इस 3 को भी 0 करें, राइट। तो ये अब शायद आपको समझ में आएगा कि इसे 1 क्यों करते हैं, क्योंकि बड़ी आसानी से हमें पता चल जाता है कि हम कितने का गुणा करें और घटाएं या जोड़ें। तो आप साफ साफ समझ रहे होंगे कि R2 है जो 2 है, तो इस 1 में 2 का गुणा कर दूं और घटा दूं, तो ये हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर 3 है, 3 को 0 करना है, तो 1 में मैं 3 का गुणा कर दूं और फिर 3 से घटा दूं, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूं वो है पहला, R2 इज रिप्लेस्ड बाई, वंस अगेन ये इक्वल साइन नहीं है, R2 माइनस 2R1, राइट। उसके बाद जो
थर्ड रो है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर जो थर्ड रो है हमारी, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं R3 माइनस 3R1, राइट। तो आइए जो नया मैट्रिक्स आएगा वो ए इक्विवेलेंट कहलाएगा, राइट। तो आइए देखते हैं इक्विवेलेंट क्या है। फर्स्ट रो के साथ हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है तो ये एज इट इज रहेगा 1 0 1 1 0 1। यहाँ पर देखिए आपको R2 को कैसे रिप्लेस करना है, R2 माइनस 2R1, अर्थात पहले जो R1 है उसमें 2 का गुणा करना है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे और फिर R2 में से इस वाली रो में से घटा देंगे। तो आइए सबसे पहले 2 से गुणा करते हैं R1 में, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 2 हो जाएगा और 2 में से घटाएंगे तो 0 होगा। होल पर्पज ही 2 से गुणा करने का यही था कि ये शून्य हो जाए। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये 0 है, ये 0 है, तो 0 में 2 का गुणा करें या किसी का तो ये 0 रहेगा और 0 में से घटाएंगे तो 0 ही रहेगा, राइट। तो ये 0। फिर इसके बाद देखेंगे ये जस्ट अ सेकेंड, इस 1 में 2 का गुणा करेंगे और 2 से घटाएंगे तो 1 इंटू 2 2 हो गया और 2 में से 2 घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा, राइट, 0। फाइन। उसके बाद आप क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, मुझे इसे इरेज कर लेने दीजिए, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ओके, जस्ट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड प्लीज, राइट। तो अब हमें क्या करना है, R3 को रिप्लेस करना है। कैसे, पहले R1 में 3 से गुणा करना है और फिर R3 में से घटा देना। तो पहले R1 में 3 से गुणा करेंगे, जो आएगा उसको R3 में से घटा देंगे, राइट। तो ये 1 इंटू 3 कितना हो गया, 3, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0। होल पॉइंट 3 से मल्टीप्लाई करने का यही था कि ये वाला एलिमेंट 0 हो जाए ताकि एशलॉन फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकें, राइट। उसके बाद इस 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 और 0 में से 0 घटाएंगे तो ऑब्वियसली 0, ये तो 0 ही होगा, ठीक। उसके बाद 1 इंटू 3 3 हो जाएगा और जब 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 आएगा, राइट। अब हमारी जो मैट्रिक्स है देखिए एशलॉन फॉर्म में ये 1 है और ये 0 है और यहाँ पर सारे 0 हैं, तो ये पूरी रो ही 0 है, राइट। दोनों रो 0 है। नॉन 0 रो सिर्फ और सिर्फ एक है, पहली रो नॉन 0 है, बाकी दोनों रो 0 है। तो रैंक ऑफ ए क्या होती है, परिभाषा क्या है, जो नंबर ऑफ नॉन 0 रो। तो नंबर ऑफ नॉन 0 रो सिर्फ पहली है, बाकी दोनों आपकी 0 रो है। तो रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन 0 रो, यानी अशून्य पंक्तियों की संख्या जो यहां पर 1 है, तो रैंक क्या हो जाएगी, 1, राइट। इसकी रैंक 1 हो जाएगी। तो रैंक निकालने के लिए हमने आपको 2 तरीके बताए थे, पहले माइनर मेथड से और दूसरा मैट्रिक्स को एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो एशलॉन फॉर्म मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो कुछ इस प्रकार से था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 1 होता है, उसके नीचे सारे 0, फिर दूसरी जो रो होती है पहला दूसरा एलिमेंट 1 होता है, फिर उसके नीचे सारा 0, फिर ये 1, यहाँ पर 2 0 हो गए। 0 की संख्या जैसे जैसे नीचे जाते हैं बढ़ती जाती है, फिर 1 के नीचे 0, और जो 0 रो होती है वो सबसे नीचे होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रैंक निकालने के मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक माइनर मेथड से डिटर्मिनेंट निकाल करके, और दूसरा मैट्रिक्स को एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके आप अशून्य पंक्तियों की संख्या गिन लीजिए, वही रैंक हो जाती है। तो दोनों मेथड्स में से आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा बेहतर है, तो मेरी समझ से एशलॉन फॉर्म ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि माइनर में कई बार हमें डिफरेंट माइनर आपको निकालने पड़ते हैं, तो एशलॉन फॉर्म मच बेटर मेरी समझ से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस करेंगे। लीनियर इक्वेशन इस प्रकार की होती है, a1x प्लस a2y प्लस a3z इक्वल टू d1, राइट। a1 a2 और a3 कांस्टेंट होते हैं, तो इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे, क्या अर्थ होता है कंसिस्टेंसी का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे देखेंगे। थैंक यू।